तो दोस्तों थोड़े टाइम पहले मैंने द मोस्ट कर्स्ड मूवी यानी कि पोल्टरगाइस्ट मूवी को एक्सप्लेन किया था और आज मैं उसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं जैसा कि मैंने वादा किया था। इस मूवी का नाम है पोल्टरगाइस्ट टू द अदर साइड। ये मूवी 1986 में आई थी और ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है ब्रायन गिब्सन ने और ये डायरेक्ट सीक्वल है पोल्टरगाइस्ट मूवी का। तो अगर आपने बाय चांस वो मूवी नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और हाल ही में मैंने स्टीफन किंग की एक ऑस्कर विनिंग हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने बाय चांस मिस कर दिया है ना तो जाकर देख लेना, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि वो मूवी वन ऑफ द बेस्ट कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम टेलर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कार से माउंटेन्स में कहीं जा रहा था और तभी रात में हमको दिखाया जाता है कि टेलर एक नेटिव अमेरिकन के साथ में है जो कि कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा है। आगे वो नेटिव अमेरिकन कोई रिचुअल वाला सॉन्ग गाता है जिसके बाद में जल रही फ्लेम जो होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है और उसमें से एक स्पिरिट निकलकर टेलर के अंदर चली जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम टेलर को फिर से अपनी कार से कहीं जाता हुआ देख पाते हैं और ये जगह कैस्ते वर्दे ही है जो कि पार्ट 1 में दिखाई गई थी। अब टेलर अपनी टीम के साथ में स्टीव के घर पर यहाँ रिसर्च कर रहा था जहाँ पर पोर्टल खुलने की वजह से स्टीव का पूरा घर उस पोर्टल के अंदर समा गया था। टेलर की टीम में पार्ट 1 से टेंजिना भी होती है जो कि एक मीडियम थी और इन सबको रिसर्च करके वहां पर यह पता चलता है कि पोर्टल में समाने के बाद जितने भी स्केलेटन जमीन के अंदर थे वो बाहर आ गए हैं। अब हम डायन को देखते हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ में उस घर को छोड़कर अपनी मदर जेस के घर में रहने आ गई थी और ये जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं ये पिछली मूवी के 1 साल बाद के हैं। कैरल को आए यहाँ पर थोड़ा समय ही हुआ था, लेकिन कैरल की ग्रैंड मदर जेस एक बात को ऑब्जर्व करती है कि कैरल हमेशा एक क्रीपी से आदमी की ड्राइंग बनाती रहती है और जब उसकी ग्रैंड मदर इसके बारे में पूछती है तो इस पर कैरल ये बोलती है कि उसे नहीं पता कि ये कौन है। अब इस आदमी के बारे में हम भी थोड़ी देर में जरूर जानेंगे। खैर इसके बाद में कैरल की ग्रैंड मदर ये बोलती है कि बचपन में उसके पास भी कुछ स्पेशल एबिलिटीज थी और वही एबिलिटीज कैरल में भी हैं, जिस पर कैरल एग्री करती है और यही रीजन है कि पिछली मूवी में कैरल के पीछे काफी सारी स्पिरिट्स और वो बीस्ट पड़ गया था। खैर अब हम डायन और स्टीव को देखते हैं जिनकी बातों से हमको ये पता चलता है कि जो होम इंश्योरेंस स्टीव क्लेम करने की कोशिश कर रहा था वो उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और वहां पर एक्ट ऑफ गॉड कहकर इंश्योरेंस कंपनी उसको डिक्लाइन कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रॉबी, डायन और कैरल को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। शॉपिंग करते समय कैरल एक जगह डायन से कहती है कि वो किटी से बात कर सकती है और किटीज ने ये बोला है कि वो उनके साथ घर जाना चाहती हैं, लेकिन डायन इस बात को इग्नोर कर देती है। बट ये इंडिकेशन था कि कैरल के पास में वाकई में कोई सुपर एबिलिटी थी। तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसकी ड्राइंग कैरल ने बनाई थी, जिसके बारे में जेस ने पूछा था यानी कि उसकी ग्रैंड मदर ने, और उस आदमी का नाम यहाँ पर केन होता है। सून वी रियलाइज कि केन कोई इंसान नहीं है बल्कि एक स्पिरिट है। आगे केन कैरल को अपने साथ चलने के लिए कहता है जिस पर कैरल मना कर देती है और अपनी मदर के साथ अपने घर वापस चली जाती है। अब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायन की मदर डायन से कैरल की ड्राइंग के बारे में बात कर रही होती है, जिस पर उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे पास भी मेरे जैसे ही स्पेशल एबिलिटीज हैं, जिस पर डायन ये बोलती है कि मुझे ऐसी स्पेशल एबिलिटी नहीं चाहिए और वो वहां से चली जाती है। और आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी होगी कि डैना यहाँ पर नहीं है जो कि लास्ट पार्ट में थी, तो उसके बारे में यहाँ पर शायद पार्ट 3 में बात होने वाली है, तो फटाक से पार्ट 3 के लिए लाइक दबा दीजिए। अब आगे हम कैरल को देखते हैं जिसकी सोते समय अचानक से ही नींद खुल जाती है। कैरल अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपनी ग्रैंड मदर को जाकर किस करके फिर से अपने रूम में आकर वापस सो जाती है। उसके अगले ही सेकंड कैरल फिर से उठती है और एक टेलीफोन से अपनी ग्रैंड मदर से बातें करने लगती है। पर यहाँ पर सबसे वियर्ड चीज ये थी कि वो टेलीफोन रियल नहीं था बल्कि एक टॉय फोन था, विच इंडिकेट्स कि स्पिरिट्स ने अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ा है और जेस की ब्लड लाइन की लड़कियों के अंदर ये शक्तियां हैं, जैसे कि कैरल, जेस, डायन और डैना, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ शक्तियां जरूर हैं। अब ये शक्तियां ऐसी हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को देखकर, उनको छूकर उसकी कहानी पता लगा लेती हैं कि यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट डे हमको पता चलता है कि कैरल की ग्रैंड मदर की लास्ट नाइट ही डेथ हो गई थी, जो कि नेचुरल तरीके से था, या फिर हो सकता है कि इसके पीछे उन्हीं स्पिरिट्स का काम होगा। और खास बात यह कि कैरल को इस चीज का पहले ही पता चल गया था और यही रीजन था कि उसने अपनी ग्रैंड मदर को जाकर किस किया था। मे बी ए फाइनल गुड बाय। एंड घर के अंदर 2 मीडियम्स हैं तो वहां पर वो आपस में कनेक्शन
रिलेशन उनका हो गया होगा। डायन इस चीज से बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और जब रात को वो दुखी होकर घर से बाहर निकलती है तो कई सारे स्केलेटन्स उसके बैकयार्ड से निकलकर उसे जमीन के अंदर खींच लेते हैं। लेकिन तभी डायन की आंख खुल जाती है और हमको पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। अब दूसरी तरफ कैरल और रॉबी को दिखाया जाता है जहां पर दोनों सो रहे थे, पर तभी उनके घर के ऊपर वियर्ड क्लाउड्स आ जाते हैं जो कि सेपरेटली उनके घर के ऊपर आ गए थे। उस क्लाउड से तभी बारिश होने लगती है और जैसे ही वो बारिश का पानी उस टॉय टेलीफोन पर गिरता है वो टेलीफोन फिर से रिंग करने लगता है। इसके बाद कैरल जाग जाती है और इस बार वो उस टेलीफोन में बात करती है तो उसमें उसकी ग्रैंडमदर नहीं बल्कि केन की आवाज थी और ये वही आत्मा है जिसकी फोटो उसने बनाई थी और उसको मार्केट में भी वो मिला था। जैसे ही कैरल केन से बात करना शुरू करती है उसके रूम के सारे टॉयज अपने आप हिलने लगते हैं और थोड़े सेकंड्स के लिए हमको वो प्रीवियस पार्ट वाला पोर्टल खुलता हुआ दिखाई देता है। तभी पूरे घर में सारी चीजें गिरने लगती हैं जिसकी वजह से स्टीव और डायन कैरल के रूम में आ जाते हैं। अब कैरल और रॉबी को वहां पर ना देखकर दोनों को ये लगता है कि शायद फिर से उन्हें स्पिरिट्स ले गई हैं, लेकिन कैरल और रॉबी सेफली बेड के नीचे थे। फिर डायन अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस घर से जाने लगती है, पर तभी उन्हें घर के बाहर टेलर दिखाई देता है जिसको शुरुआत में दिखाया गया था। टेलर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ये कहता है कि मुझे टैंजिना ने तुम्हारी हेल्प के लिए भेजा है और इस घर से भागने का कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि वो तुमको कहीं पर भी ढूंढ लेगा, यानी कि केन। जिस पर डायन उसकी बात नहीं मानती और उनकी फैमिली वहां से चली जाती है। वहां से निकलने के बाद में उनकी फैमिली एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर थोड़े सेकंड के लिए हमें एक लेडी के अंदर डायन की मदर की स्पिरिट दिखती है जो कि डायन से ये कह रही थी कि हिम्मत रखना और साथ रहना, जिसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां पर टेलर आ जाता है और वो किसी तरह से स्टीव को वापस उसी घर में जाने के लिए मना लेता है। अब हम इतनी सारी हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं और आपको भी एक आइडिया लग गया होगा कि ये जो स्पिरिट्स होती हैं वो किसी पर्सन से कनेक्टेड होती हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर घर से। आई मीन घर से ये कनेक्ट हो सकती हैं लेकिन इनका अल्टीमेट एम जो होता है ना वो पोजेशन ही होता है। अब घर जाकर टेलर स्टीव को बताता है कि उसकी कार ओवरहीट हो रही है, जिसका मतलब शायद उसे गुस्सा आ रहा है, पर वो उसको ठीक कर देगा। अब यहाँ पर टेलर का स्टीव की कार के लिए जो प्यार है ना, इसके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे। खैर, इसके अगले ही सीन में हम टेलर को अपने हैंड गेस्चर से कुछ करते हुए देखते हैं जिस पर स्टीव ये कहता है कि शायद ये कोई पागल कबीले से भाग कर आया है, पर तभी टेलर अपनी टेलीकिनेसिस पावर्स की थोड़ी झलक दिखाता है जिससे कई सारे प्लांट लीव्स उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और ये पावर्स उसको उसी नेटिव अमेरिकन ने दी थी। शुरुआत में उसके अंदर एक स्पिरिट चली गई थी जो कि इसकी टेलीकिनेसिस शक्तियों का सोर्स है। कुछ ही समय के बाद में उनके घर में केन आता है जिसे देखकर उनका पेट डॉग वहां से भाग जाता है क्योंकि इतना खतरनाक था। केन स्टीव से आकर ये कहता है कि तुम्हारे घर के अंदर एक नेटिव अमेरिकन रह रहा है जिससे तुम्हारी फैमिली को बहुत बड़ा खतरा है। केन आगे स्टीव को टेलर के बारे में बहुत भड़काने की कोशिश करता है लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं मानता। केन उससे अपने घर में रहने के लिए भी पूछता है जिस पर स्टीव उसे मना करके वहां से जाने को कहता है, यानी कि आप किसी अनजान घर में ऐसे ही घुस जाओ, किसी और के बारे में बातें भड़काने वाली करो और उसको ये भी बोलो कि मैं वहीं पर रुकूंगा। मतलब कोई बेवकूफ ही होगा जो कि किसी को ऐसे रुकने देगा। खैर, केन के जस्ट जाने के बाद वहां पर टेलर आ जाता है और वो स्टीव को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो तुम्हारी पावर चेक करने के लिए यहाँ पर आया था और वो डिफरेंट फॉर्म्स में आकर ऐसा करता रहेगा। यानी कि एक बात हमको रियलाइज हो गई है कि केन एक इविल स्पिरिट है और जो बाकी उसका बैकग्राउंड है हम थोड़ी देर में जानेंगे जो कि काफी भयानक है। खैर, अब हम रात के सीन को देखते हैं जहां पर हमको कुछ सेकंड के लिए रॉबी के पीछे सेम प्रीवियस पार्ट वाले स्केलेटन्स की झलक दिखती है। रॉबी तभी शेल्फ में से मेटल ब्रेसेस निकालकर अपने दांतों में लगा रहा था जिस वक्त टेलीफोन पर एक कॉल आ जाती है। स्टीव जल्दी से टेलीफोन को उठा लेता है एंड सून ही रियलाइजेस कि वहां पर ये एक टेलीफोन टॉय है जो कि रिंग हो रहा था। पर जैसे ही वो टेलीफोन को उठाता है पूरे घर में फिर से स्पिरिट्स का आतंक शुरू हो जाता है। अब टेलर जो कि घर के बाहर था वो भागते हुए घर के अंदर आता है और कैरल को स्पिरिट से डिफेंड करने लगता है। दूसरी तरफ रॉबी के मेटल ब्रेसेस अपने आप बढ़ने लगते हैं और वो रॉबी और स्टीव दोनों को पकड़ लेते हैं। उन दोनों को पकड़ने के बाद में मेटल ब्रेसेस जो होते हैं ना वो अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी प्लग में जाकर लग जाते हैं, लेकिन समय रहते डायन यहाँ पर प्लग निकाल देती है और वो दोनों बच जाते हैं। अदरवाइज उन दोनों को ही तगड़ा शॉक लगता। इसके अंदर लेकिन एक बात काफी शॉकिंग थी कि इन सबके बीच में डायन कई बार टेलर से उनकी हेल्प के लिए कहती है लेकिन जानबूझकर टेलर वहां पर नहीं आता। जैसे ही स्टीव बच जाता है वो भागते हुए टेलर के पास में आता है और उससे ये पूछता है कि उसने उसकी हेल्प क्यों नहीं करी, जिस पर टेलर ये बताता है कि वो कैरल को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, यानी कि यहाँ पर मेन जिसको बचाना है वो कैरल है। पर तभी हमको केन की आवाज सुनाई देती है जो कि ये कह रहा था कि तुम कैरल को नहीं रख सकते, मैं अभी मरा नहीं हूँ।
आधी रात को अब जब सब सो रहे होते हैं तो फिर से वो स्पिरिट उन पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन इस बार टेलर अपने रिचुअल्स के जरिए उसको इनिशियली ही रोक लेता है। टेलर स्टीव को बताता है कि स्पिरिट की कमजोरी है तुम्हारी फैमिली के बीच का प्यार और वो उसको तोड़ना चाहते हैं। अब टेलर स्टीव को कुछ स्पेल्स चैंट करने के लिए भी कहता है जिससे कि वो अपनी फैमिली को डिफेंड कर पाएगा। अगली सुबह टेलर स्टीव को कुछ स्पेशल पावर्स और स्पेल सिखाने के लिए सेम माउंटेन एरियाज में ले जाता है। यहाँ पर टेलर स्टीव की बॉडी में स्मोक के जरिए कुछ स्पेशल एबिलिटीज और पावर एनचैंट कर देता है। अब दूसरी तरफ हम टैंजिना यानी कि उस मीडियम को देखते हैं जो कि डायन को विजिट करने आई थी और इससे डायन काफी खुश हो जाती है। आगे टैंजिना उसको केन की फोटो दिखाकर उसकी बैक स्टोरी बताने के लिए कहती है, जिस पर डायन ये कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, जिस पर टैंजिना डायन को कहती है कि तुम भी अपने मदर जैसी ही हो और तुम्हारे अंदर भी वो शक्तियां हैं और ये बिल्कुल लोरेन वॉरेन जैसी शक्तियां हैं। जिसके बाद में डायन अपने दिमाग में जोर डालकर केन की बैक स्टोरी पता करने की कोशिश करती है और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं केन के बारे में असली पत्ते। डायन ये बताती है कि केन ने अपना कल्ट ग्रुप बनाया था जिसमें उसने कई सारे लोगों को ऐसा बताया था कि दुनिया खत्म होने वाली है और केन ही उनको बचाएगा। असल में कैस्टा वर्दे जो था ना वो एक आर्कियोलॉजिकल डिग बन गया था जहां पर इनको एक केव मिलती है। अब आपको मैंने शुरुआत में बताया था ना कि टैंजिना और टेलर वहां पर गए थे जहां पर एक केव मिली थी और ये केन कोई और नहीं बल्कि वही बीस्ट है जो कि पार्ट 1 में यहाँ पर था। केन असल में कई सारे जिंदा लोगों को गुफा के जरिए जमीन के अंदर लेकर चला गया था और उसने बाहर से गुफा को बंद कर दिया क्योंकि केन नहीं चाहता था कि वो लोग उसको छोड़कर जाएं। तो वो लोग उसकी काइंड ऑफ आर्मी जैसे बन गए थे। अब उसके बाद में वो लोग वहीं पर दब गए और सारे के सारे मारे गए और वो वही स्केलेटन्स हैं जिसको हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो भाई बेसिकली केन जो था ना वो मिड 19th सेंचुरी के अंदर एक एपोकलिप्टिक कल्ट का हेड होता है और केन अपने फॉलोअर्स को डेजर्ट के जरिए उस केव के अंदर ले जाता है क्योंकि उसका यह मानना था कि दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन तभी वो सब लोग वहां पर बंद हो जाते हैं और वहीं पर मारे जाते हैं। जिसके बाद में जो केन होता है वो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है और जितने भी उसके फॉलोअर्स थे उन सभी की सोल्स को वो कंट्रोल करता है। बेसिकली वो उसके फॉलोअर्स बन गए थे। अब इसे सुनकर टैंजिना डायन को एक बात और बताती है कि उन स्पिरिट्स को अब एक लाइफ फोर्स की जरूरत है और कैरल एक होली लाइफ फोर्स है और इसलिए वो स्पिरिट्स बार बार कैरल पर अटैक करती हैं, स्पेशली वो बीस्ट यानी कि केन। चलो एटलीस्ट हमको उस बीस्ट का यहाँ पर सारा का सारा माजरा पता चल गया है। खैर अब इसके बाद हम टेलर को देखते हैं जो कि स्टीव को ये कहता है कि तुम्हारे पास अब इतनी पावर्स आ गई हैं कि तुम अकेले ही उस स्पिरिट को हैंडल कर सकते हो और अब मेरे जाने का समय आ गया है। जिसके बाद में टेलर उनको छोड़कर चला जाता है जिससे कि इनकी उम्मीदें थोड़ी टूटती हैं, लेकिन फिर भी ये हिम्मत से काम लेते हैं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब स्टीव अपनी फैमिली से बात कर रहा था तभी उसकी ड्रिंक के अंदर हम एक वियर्ड से कीड़े को ऑब्जर्व करते हैं जो कि जिंदा था और उसकी आंखें भी थी। स्टीव गलती से उस कीड़े को ड्रिंक के साथ में निगल जाता है जिसके बाद में हम स्टीव को केन की पोएम गाते हुए सुन पाते हैं विच क्लियरली इंडिकेट्स कि स्टीव को अब केन ने पजेस कर लिया था। यानी कि टेलर का बिल्कुल सही कहना था कि ये किसी का भी रूप ले सकता है। स्टीव पजेस होने के बाद में कैरल को देखने चाहता है पर तभी वहां पर डायन आ जाती है और कैरल वहां से चली जाती है। स्टीव अब डायन के साथ में फिजिकल होने की कोशिश करता है पर डायन इस पर स्टीव को चिल्लाकर वहां से जाने के लिए बोलती है, पर फिर भी ठरकी केन फिर से डायन के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है और केन इसलिए बोला क्योंकि केन ने ही उसको पजेस किया है। जिसके बाद में डायन को पता चल जाता है कि स्टीव के अंदर केन की स्पिरिट आ गई है, यानी कि वो बीस्ट आ गया है। जैसे ही केन को पता चलता है कि डायन को उसके बारे में मालूम पड़ गया है तो उसके बाद में भी वो पूरी तरह से उसको सेक्सुअल हैरेस करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी डायन स्टीव का नाम पुकारती है जिसके बाद में स्टीव थोड़ा सा कॉन्शियसनेस लेने लगता है। अब स्टीव जैसे ही कॉन्शियस होता है वो वॉमिटिंग करने लगता है जिसके बाद में उसके मुंह से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आता है। देखते ही देखते वो क्रीचर बड़ा होने लगता है एंड बिलीव मी ये क्रीचर गंदा सड़ा बदबूदार और जो भी आप कह सकते हो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। वो क्रीचर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है जिसके बाद में वो स्टीव पर हमला कर देता है, पर जैसे ही स्टीव फूंक मारता है वो क्रीचर अपने आप ही स्टीव को छोड़कर वहां से चला जाता है एंड इट क्लियरली शोज कि टेलर के जो एन्चेंटमेंट स्पेल थे वो एक्चुअल में वर्क कर रहे थे। इसके बाद में सभी मिलकर कार से उस घर से भागने की कोशिश करते हैं पर तभी एक चेन सॉ अपने आप ही उड़ते हुए आकर उनकी कार पर हमला करती है, पर किसी तरह से वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से कार लेकर चले जाते
जाते हैं। स्टीव अब कार लेकर टेलर की कही हुई बातों पर फिर से कैस्टावर्दे में अपने घर के इधर आ जाता है, जहाँ पर पोर्टल ने उसके पूरे घर को निगल लिया था। अब सब मिलकर उस गड्ढे में चले जाते हैं जहाँ पर पहला घर समा गया था। गड्ढे के अंदर जाते ही केन कैरल और डायन को दूसरे डायमेंशन में भेज देता है, जिसके बाद में स्टीव टेलर से उन्हें वापस लाने की रिक्वेस्ट करने लगता है। टेलर स्टीव की बात पर अपना रिचुअल शुरू करता है और स्टीव को यह कहता है कि जैसे ही वो उन्हें कूदने को कहे वो दोनों जलते हुए आग के अंदर कूद जाएं, ताकि वो डायन और कैरल को बचा सकें। बेसिकली वो उनको दूसरे डायमेंशन में भेजने वाला था। इसके बाद जैसे ही आग एग्रेसिव होती है, स्टीव और रॉबी एक साथ उसके अंदर कूद जाते हैं और अंदर जाकर कैरल और डायन का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉन्ड उनके चारों तरफ बन जाता है। केन जैसे ही कैरल को पकड़ने आता है, वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे डायन तो बच जाती है पर कैरल को केन पकड़ ही लेता है। अब सिचुएशन को खराब होता देखकर टेलर अपनी होली स्टिक स्टीव के हाथ में दे देता है, ताकि वो केन को स्टिक से हिट कर सके और अपनी लड़की को बचा ले। स्टीव अब केन को टेलर की स्टिक से हिट करता है, जिससे केन वहां से काफी दूर चला जाता है, लेकिन कैरल उसी डायमेंशन में कहीं खो जाती है। अब टेलर, स्टीव और डायन ऑलमोस्ट मान चुके रहते हैं कि अब कैरल वापस नहीं आएगी, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और कैरल की ग्रैंड मदर को हम देखते हैं, जिनकी स्पिरिट कैरल को वापस लाकर दे देती है। और हमने रेस्टोरेंट वाले सीन में देखा था कि डायन की मदर ने उससे ये कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और फाइनली केन की स्पिरिट भी वहां से चली जाती है, जिसके बाद में हम टेलर को स्टीव से बात करते हुए देखते हैं, जहां पर टेलर स्टीव को कहता है कि ये कार अभी भी खुश नहीं है, जिस पर स्टीव ये पूछता है कि इसे खुश कैसे किया जाए, और इस पर टेलर रिप्लाई में ये कहता है कि इसे मुझे देकर, जिसके बाद में स्टीव टेलर को वो कार हमेशा के लिए दे देता है। टेलर अब ड्राइव कर टेंजिना के साथ में वहां से निकल जाता है और उसके बाद में फ्रीलिंग्स यानी कि रॉबी, डायन, उनकी फैमिली जो होती है, वो ये सोचते हैं कि अपनी कार तो उन्होंने टेलर को दे दी, लेकिन वो लोग घर कैसे जाएंगे। और इसके बाद में वो उस कार का पीछा करने लगते हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पोल्टरगाइस्ट द अदर साइड मूवी की कहानी, यानी कि पार्ट 2 की कहानी। अब भाई देखो, इसको मिक्स रिव्यू मिले थे, लेकिन इसके बावजूद भी इसने काफी अच्छे खासे पैसे कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर, और ये मूवी फाइनेंशियली काफी सक्सेसफुल रही थी। इसने $75 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे उस जमाने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और यहाँ पर काफी सारे पार्ट 1 के राज जो है वो खुल गए होंगे। लाइक वो बीस्ट कौन था, वो आत्माएं कौन थी, और वो कैरल से अट्रैक्टेड क्यों थी। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक और पार्ट इसका बचा हुआ है, जो कि है पार्ट 3। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वो भी जल्दी आने वाला है। तो एम करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए और 500 कमेंट्स के लिए। तो कमेंट और लाइक जरूर कर देना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए